तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का, कक्षा 12, ठीक, उसका इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपका हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट याद या सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें से कई प्रश्न बन सकते हैं, अति लघु बन सकते हैं, दीर्घ भी आ सकता है। ये वैसे 5 मार्क्स में हर बार पूछा गया है, ज़्यादातर पूछा जाता है हर बार। तो देखो, इसमें आपको क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी सबसे पहले आपको बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसकी परिभाषा देनी है। फिर अक्षीय स्थिति में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल के लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, देखो, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, आप लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखो, ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। यहाँ पे प्लस माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल है, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे कहा है एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, तो यहाँ पे Q इंटू 2L दोनों की दूरी है और यहाँ पे Q इंटू 2L, तो P बराबर Q इंटू 2L। और इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, ठीक, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक कूलाम मीटर हो गया। तो ये तो हुआ हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये परिभाषा होगी, ठीक। अब दूसरा प्रश्न हमसे कह रहा है अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मतलब होता है वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितनी तेज है। जैसे कि आप इसको आग के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे इतने बीच में आग जल रही है, जब आप कोई आग के पास जितने पास हाथ ले जाओगे वहाँ पे ज़्यादा तीव्र होगी। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आपको जितने आप उस आग के करीब हाथ ले जाओगे तो आपको आग की तीव्रता अधिक दिखेगी, जबकि आग आग से आप हाथ बहुत दूर रखो तो आपको तीव्रता कम दिखेगी। ऐसे ही विद्युत आवेश में होता है। तो देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेना है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ए भी एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम स्थित है। ये भी मध्य बिंदु है O। तो इसके अक्ष की स्थिति में हमसे पूछा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो अक्ष की स्थिति में हमने कोई एक पॉइंट मान लिया है E, तो ठीक। और यहाँ से मध्य बिंदु से इस E तक की दूरी, इसको हमने R मान लिया, तो B से E तक की दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L, क्योंकि इसमें से ये दूरी माइनस करनी पड़ेगी और टोटल दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस L। फिर आप लिखेंगे माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो ए भी एक ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, जो कि एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परिबाधितांक K है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, जिनके बीच की दूरी 2L है। यानी कि L प्लस L पूरी टोटल दूरी हो जाएगी 2L। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु हमारा O है, ठीक। मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु E है। देखो, O से R दूरी पर एक E बिंदु हमने ले लिया अक्षीय स्थिति में, तो जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो, सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु E पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु E पर वैद्युत क्षेत्र। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K अपॉन क्यू अपॉन R प्लस L स्क्वायर, क्योंकि टोटल दूरी हमारी क्या है, R प्लस L, और हम माइनस क्यू के कारण देख रहे हैं बिंदु E पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब प्लस क्यू आवेश के कारण देखेंगे तो E2 बराबर हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु E पर वैद्युत क्षेत्र। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू अपॉन में R माइनस L स्क्वायर। यहाँ से ये वाली दूरी हमारी है R माइनस L, ठीक। तो देखो, परिणामी बल क्या होगा, चूंकि E2 बड़ा है किससे, E1 से। यहाँ पे देखो,
प्लस क्यू के कारण जो आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर जाएगी। तो E2 बड़ा है E2 E1 से, इसलिए हम अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो आपका परमाणु वैद्युत क्षेत्र होगा वो E2 में से जब आप E1 को माइनस करेंगे तब मिलेगा। तो E2 हमने क्या निकाला था, ये, और E1 ये निकाला था, तो दोनों को घटा दो, हमने वैल्यू रख दी। Q और 1/4πε0 के दोनों में है तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया। अंदर बचा 1/r-l², ऊपर बचा 1/r+l²। इसका एलसीएम लेके इतना सॉल्व किया। फिर यहाँ पे देखो a प्लस बी का फार्मूला लगाया, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे लगाया a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे माइनस साइन था पहले से बाहर, तो ये आप इसको कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको कर दिया प्लस के 2ab, इसलिए यहाँ पे प्लस आया और यहाँ पे माइनस माइनस। ठीक, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ पे आर माइनस एल स्क्वायर था, यहाँ पे आर प्लस एल स्क्वायर था, क्योंकि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसी का फॉर्मूला लगा दिया। टोटल का स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ से प्लस के आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के आर स्क्वायर ये कैंसिल आउट, यहाँ से एल स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से माइनस के आर एल स्क्वायर कैंसिल, तो 2rl बचेगा, यहाँ पे 2rl बचेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4rl। इधर से तो हमारे Q/4πε0 के आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से हमारा नीचे 4rl। अब देखो चूँकि यहाँ पे आर स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लेस देन एल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर एल स्क्वायर से बहुत छोटा है, आर स्क्वायर जो है बहुत बड़ा है किससे, एल स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर के सापेक्ष हम एल स्क्वायर को छोड़ देंगे यहाँ पे। तो जब एल स्क्वायर के सापेक्ष छोड़ेंगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q/4πε0 के 4/r/l r की पावर 4, यहाँ से क्योंकि हमने एल स्क्वायर को हटा दिया है, और आर स्क्वायर का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर 4 हो जाएगी। अब यहाँ से पावर 1 थी और यहाँ पे पावर 4 थी, तो एक पावर कम हो जाएगी इससे। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2rl, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2rl, नीचे आर की पावर 4, इधर हमने इसको 2ql को एक साथ लिखा है, और नीचे एक पावर कैंसिल हो जाएगी आर से आर, तो यहाँ पे बचेगा आर की पावर 3। यहाँ से 2ql हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें मालूम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर होता है 2ql, तो इस पूरे की जगह हम P लिखेंगे और नीचे आर की पावर 3, तो 1/4πε0 2p/r3। यदि k बराबर 1 निर्वात तथा वायु के लिए हमारा जो मान होता है परावैद्युतांक का, वो k बराबर 1 होता है, तो 1 की वैल्यू रखेंगे तो हमारा E बराबर जो आएगा 1/4πε0 2p/r3 न्यूटन प्रति कूलम। यही हमारा क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ठीक, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, एक बार आप इसको वीडियो को दोबारा देखिए और समझिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।